प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। आइए जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला क्या होती है। वर्ण भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो भागों में बांटी गई है। पहली स्वर और दूसरी व्यंजन। आइए जानते हैं स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। आइए देखते हैं वह स्वर कौन कौन से हैं। अ आ ई उ ऊ रि ऋषि ए ओ औ। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आइए देखते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं। का, खा, ग, घ, ड, चा, छा, ज, झा, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, य, रा, ला, वा, शा, श, स, ह। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। आइए देखिए वो 4 व्यंजन कौन कौन से हैं। छ्र, त्र, ज्ञ और श्र। छ्र छ्र मैंने कक्षा, पक्ष, क्षत्रिय, चित्र, पत्र, त्रिशूल, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञानी, श्रम, श्रमिक। अनुस्वार अंग की मात्रा वर्ण के ऊपर बिंदी की तरह लगाई जाती है। अंग की मात्रा को अनुस्वार भी कहा जाता है। इसका उच्चारण करते समय इसकी आवाज नाक से निकलती है। इसकी ध्वनि का साउंड होता है अंग, अंग। आइए अंग वाले कुछ शब्द पढ़ते हैं। अंग, रंग, हंस, सुंदर, पंख, झंडा, कंघा, गंगा। विसर्ग व्यंजन के बाद लगाए जाने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। ये व्यंजन के बाद लगाए जाते हैं। इनको बोलते समय अंत में इनकी ध्वनि हा के रूप में सुनाई देती है। जैसे प्रातः, प्रायः, अतः। तो बच्चों आपने देखा इनके अंत में हा की ध्वनि निकल रही है। इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। मात्राएं हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं। आ, ई, उ ऊ, री, ए ओ औ। बच्चों आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो बच्चों इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं। आइए अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। तो खाली जगह में स्वर और व्यंजन पूरे करें। तो बच्चों आ के बाद कौन सा स्वर आएगा? बिल्कुल सही, आ। ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद ए के बाद ओ,
बहुत अच्छे बच्चों। अब आइए व्यंजन भरते हैं। का के बाद खा, गा के बाद घ, ड, पा के बाद फ, बा के बाद भा, भा के बाद माँ। बहुत अच्छे बच्चों। आइए अब हम एक अभ्यास कार्य और करते हैं। रिक्त स्थान भरो। तो बच्चों आपको बताना है खाली जगह में क्या आएगा। तो पहला देखिए, हिंदी भाषा में स्वर होते हैं 11, बिल्कुल सही। दूसरा देखेंगे, जिस ध्वनि के और टुकड़े ना किए जाएं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण, बिल्कुल सही। संयुक्त व्यंजन डैश व्यंजनों के मेल से बनते हैं। 2 व्यंजनों, बिल्कुल सही। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत अच्छे बच्चों। तो आपको वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।